ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका? सो जब मैं दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ए डॉट बी, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर इसको थोड़ा सा देखिए कि ये कहना क्या चाहता है, सो लेट्स से मान लो ये ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, थीटा जो है वो क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो ये एंगल थीटा है। अब जब तुम बोलते हो कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए दिस मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा जो है वो बेसिकली क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन पैरेलल डायरेक्शन टू वेक्टर ए। ये जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बी कॉस थीटा बोल सकता हूँ विदाउट, जिसको हम लोगों ने अगर याद है तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। सो ए डॉट बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन। हेलो, सिमिलरली इसी चीज को मैं लिख सकता हूं बी इंटू ए कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं राइट। बी इंटू ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम इसको और प्रोजेक्शन करवा दे, ए का प्रोजेक्शन ले बी के ऊपर। ओके, मतलब अगर मैं बी को ऐसा एक्सटेंड कर दूं, बी का जो एंगल है इसको ऐसा एक्सटेंड कर दूं, तो ए यहां से ए से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं, ये वाला। सो अगर ये ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल के अंदर यहां से लेके यहां तक का जो होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? हाँ ना? यस ये जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इंटू बी करने से भी डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब कि भाई ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? ओके, दोनों में से किसी का भी प्रोजेक्शन लिख सकते हैं। इसका मेन यूज, प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का मेन यूज होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का, बिकॉज यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। आ गया समझ में? ये सब चीज तुम लोगों ने की हुई है, सारी चीज की हुई है ये। यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, इफ वेक्टर ए, if two equal vectors, ऐसा लिखो, if two equal vectors a and b, equal vectors a and b, equal vector का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ओके, if two equal vector a and b has magnitude 3, has magnitude 3 units, 3 units. Okay, if magnitude of, if magnitude of addition of a plus b, if magnitude of addition of a and b, if magnitude of addition of a and b is same as magnitude of a, if magnitude of addition of a and b is same as magnitude of a, is same as magnitude of a, then find a dot, then find a dot b. ओके, जल्दी से ट्राई करो ये सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन। ये है, पहले से रिपीट करूं? यस सर। क्या पहले से रिपीट करूं? ओके, क्वेश्चन ये है, if two equal vectors a and b has magnitude, if two equal vector has magnitude, if two equal vector a and b has magnitude 3 units, has magnitude 3 units, has magnitude 3 units, लिखे हैं यहाँ तक?
3 Yes. यूनिट्स तक लिख लिया सबने? ओके, आगे लिखो हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, उसके बाद लिखो if magnitude of addition of a and b, if magnitude of addition of a and b, if magnitude of addition of a and b if magnitude of addition of a and b is same या फिर is equal to magnitude of a is equal to magnitude of a is equal to magnitude of a is equal to magnitude of a, then find a dot b, then find a dot b. Sir, -9/2. -9/2 बाकी लोगों Yes, का आ sir. गया? Yes, sir. सबका आ गया? सबका आ गया ये? सबका आया? जल्दी बोलो भाई। तो मैं करने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है? करने की जरूरत है या नहीं? No, हाँ, पक्का? सबका आंसर सही आ गया, राइट? चलो नेक्स्ट लिख लो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब पता है सबको ना? ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब सबको पता है क्या? आई कैप, जे कैप एंड के। आई कैप, जे कैप, ओके। जो डायरेक्शनल वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या फिर डायरेक्शनल वेक्टर्स भी लिख सकते हैं, ओके। सो डायरेक्शनल वेक्टर, उसका हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे कितना होता है, के डॉट के कितना होता है? 1 होता है। और आई डॉट जे करोगे तो कितना आएगा? 0. 0. आई डॉट जे 0, के डॉट जे 0, ये सारे 0 आते हैं। कोई डाउट है उसमें? सबको समझ में आता है ना क्यों ऐसा होता है? यस सर। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? सर ऑर्थोगोनल का एक स्पेलिंग बोलो ना। मतलब डायरेक्शनल वेक्टर बेटा, ऑर्थोगोनल नहीं, डायरेक्शनल वेक्टर, बिकॉज़ वो कंपोनेंट्स है तो डायरेक्शनल वेक्टर याद रखो, ओके। डायरेक्शनल वेक्टर्स, नॉट ऑर्थोगोनल, राइट? ओके सर। क्लियर है आवाज मेरा? ओके, लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया है? एनी डाउट्स? नो सर। बढ़े आगे? यस सर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, b is 2i cap minus 3j minus 2j cap plus z k cap. If two vectors a and b is perpendicular to each other, find value of z. If two vectors a and b is perpendicular to each other, find value of z. क्या आ रहा है आंसर?
सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे ये वाला? दो वेक्टर्स A and B are perpendicular to each other. Then find value of Z. And find value of Z. टू सर जेड की वैल्यू सबका 2 आ गया, Yes. आ गया सबका 2। कोई करने की जरूरत, कुछ नहीं। बताने की जरूरत? पक्का? यस सर। बड़े आगे? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। if two vectors 3i cap plus 2j cap 3i cap plus 2j cap and vector B is 4i cap minus 6j cap plus 3k cap. If two vectors A and B is this, find angle between A and B. Find angle between A and B. Simple, फटाफट करके दिखा दो. Find angle between A and B. Yes, बोलो. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं लेफ्ट हो गई थी, कनेक्शन छूट गया था। दो वेक्टर्स बोर्ड पे जो दिख रहे हैं उनके बीच का एंगल निकालना है. ओके 90 degree. सर 0 और 90 आ रहा है? 0? 90 90 आ रहा है. आ गया सबका 90? सबका 90 आ गया? सबका 90 आ गया क्या? सर 2 मिनट करना है, एक बार करना है। ओके यस सर 90 डिग्री है। ओके कोई डाउट? सो डॉट प्रोडक्ट सब समझ में आ जाता है ना सबको? डॉट प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है किसी को भी? डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं ना, सब समझ में आ गया है? चलो अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? क्या होता है वर्क? कोई बता सकता है? 9th में पढ़ा हुआ होगा शायद। व्हाट इज वर्क? क्या होता है वर्क? जल्दी बताओ कुछ भी। An object changes its position when force is applied on it. सर ओके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। यस तो देखो बेटा, वर्क क्या होता है? तो फिजिक्स के अंदर वर्क तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे कुछ फोर्स लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हुआ। समझ में आया? समझ में आया बेटा? बेटा 1 मिनट रुक जाओ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके सो जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ कि वर्क हो रहा है। ओके अब इसमें मेन चीज ये है कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों पर डिपेंड करता है कि वर्क कितना होने वाला है। ओके जैसे एक सिंपल हम लोग एग्जांपल देते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस आदमी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ओके तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैं वर्क कैसे निकालता हूँ? डायरेक्ट फोर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा?
50, राइट। यूनिट क्या आएगा, तो यहाँ का न्यूटन, इधर का मीटर, न्यूटन मीटर। गुड आउट, गुड आउट यहाँ तक। ओके, मान लो कोई दूसरा एक आदमी है, ये इस तरह फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। अब इसने कितना वर्क किया, इस ब्लू वाले आदमी ने कितना वर्क किया, तो इसका वर्क कैसे निकलेगा। उसने भी फोर्स कितना लगाया, फोर्स 5 न्यूटन लगाया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उस तरफ हो रहा है कितना, 5 मीटर, -5. तो इसका कितना आएगा 25 न्यूटन मीटर। बट क्या आएगा, ये वर्क जो हो रहा है उसका सपोर्ट कर रहा है या उसको बिगाड़ रहा है, क्या कर रहा है ये, वर्क जो हो रहा बिगाड़ रहा है है। उसका सपोर्ट कर रहा है, बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है एक तरह से, राइट। काम को बर्बाद कर रहा है, नहीं होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। आ रहा है समझ में, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क। आ रहा है समझ में, गुड Yes, आउट। sir. अच्छा, तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो नेगेटिव है वो डायरेक्शन दिखा रही है, सही कहा No, गलत कहा, No, sir. sir. गलत कहा। ओके, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इन नेगेटिव। जैसे टेम्परेचर भी नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर प्लस माइनस जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। स्केलर क्वांटिटी आगे प्लस माइनस अगर आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्शन, उसकी वैल्यू ही नेगेटिव है। आया समझ में, गुड आउट, No, sir. गुड आउट। चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो। वर्क इज वेक्टर वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मत लिखना, सॉरी। वर्क इज scalar product of force and displacement of an object. Clear? Work is scalar product of force and displacement of an object. Done. आगे लिखो, आगे लिखो। Sir, Force and displacement of the object. Work is scalar product of force and displacement of the object. Okay, लिख लिया। नीचे लिख लो, W is equals to F dot S. Work is equals to F dot S. डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, F वेक्टर जो है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा मॉड्यूलस ऑफ S, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ये मेरा वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। गुड आउट, लिख लो जल्दी जल्दी। डन, आगे लिखो, आगे लिखो। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या आएगा, ऐसा यूनिट Newton meter. न्यूटन मीटर, और उसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं जूल। तो लिखो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, न्यूटन डॉट मीटर। ओके, डिवीजन में नहीं है न्यूटन मीटर, न्यूटन डॉट मीटर, न्यूटन पर मीटर मत लिख लेना, जिसको हम लोगों ने दूसरा नाम दिया है जूल, JOULE, साइंटिस्ट के नाम से। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो क्या आ जाएगा, ML2 ML square T minus 2. ML2 T minus 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, तो CGS यूनिट क्या लिखते हैं, अर्ग। अर्ग। ओके, CGS यूनिट होता है अर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, डाइन सेंटीमीटर। डाइन सबको पता है, इट इज यूनिट ऑफ फोर्स, सो डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये तुम्हारा CGS यूनिट हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम अर्ग दे दिया। अब अगर तुमसे पूछे 1 जूल का रिलेशन क्या है, तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर है। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, इसका CGS में कन्वर्ट करें तो 10⁵ डाइन बोल सकता हूँ, इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10⁵ क्या आ जाएगा, अर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर, जिसको मैं अर्ग भी लिख सकता हूँ, 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग। लिख लिया, साथ साथ लिखते जाना, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे लिख लो। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी येट इट कैन बी नेगेटिव। ओके, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी नेगेटिव। ओके, ये इसलिए लिखा रहा हूँ बिकॉज बच्चों को ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
और वो बोल रहे हैं कि वर्क जो है वो वेक्टर होगा, तो वेक्टर नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव। देख लिया? सर तो Good वो out. नेगेटिव वैल्यू अरे क्या एक होती है मिनट। मतलब वो क्या क्या बोल रहे हो बेटा? वही सर, फिर नेगेटिव नेगेटिव होने का वैल्यू मतलब बताया क्या है? मैंने। यस, मैंने इसलिए तो पहले ही समझाया तुमको बहुत आसानी से। क्या समझाया? काम को क्या कर रहा है? टेम्परेचर वाला सर। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नहीं, ये बंदा 10 न्यूटन फोर्स आगे लगा रहा है, ये 5। हेलो सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अब आ रही होगी? यस सर, आ रही है। ब्लर है। बोर्ड ब्लर है, 2 मिनट में हो जाएगा क्लियर। सर हाँ अगर सर उसको जो फोर्स को रेजिस्ट कर, अगर उसका फोर्स उससे ज्यादा हो तो भी वो नेगेटिव में आएगा। क्या बोल रहे हो? सर न्यूटन से कोई अपोज कर रहा है और सर दूसरा वाला 15 न्यूटन से अपोज कर रहा है, तो सर वर्क नेगेटिव आएगा तब भी। ये वाला क्या कर रहा है? क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। ये वाला सर 10 10 न्यूटन से ही कर रहा है पहले। और ये 15 से कर रहा है। अगर तुम बोल रहे हो कि ये 15 से कर रहा है और ये 10 से कर रहा है, तो ओवरऑल ये जाएगा कहाँ? उस तरफ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो पाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। तब मैं बोलूंगा ये बिगाड़ रहा है वर्क को। आ रहा है समझ में? तो इसने किया हुआ वर्क नेगेटिव होगा, इसने किया वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट? मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या फिर उस डिस्प्लेसमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है, वो एक तरह से पॉजिटिव वर्क है। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट करवाने में हेल्प नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव वर्क कहलाएगा। आ गया समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। यस सर। ओके, लिख लो लिखो लिखो लिखो। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क। लास्ट पे आपने स्टेटमेंट बोली थी ना, वो क्या था? क्या बोली स्टेटमेंट? कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो एक बार बता दो। सर वही याद नहीं। वर्क इज अ स्केलर वर्क इज अ क्वांटिटी। नेगेटिव, वो वाला वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी येट इट कैन बी नेगेटिव। ओके ओके सर। यही ना? ओके, लिख लिया? यस सर। Work is a scalar quantity yet it can be negative. Okay, good out. नो सर। Okay, इसके बाद लिखो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क। ओके, उसमें लिखो if force and displacement are in same direction, if force or component of force, ऐसा लिख लो, if applied force, लिखो if applied force or component of a force, component of a force of applied force, okay, of the force लिख लो, is in the direction of displacement, then the work done by that force, is positive. Okay, then work done by that force is positive. लिखा? लिख लिया? सिमिलरली नेगेटिव वर्क क्या हो जाएगा? If Opposite force to the or direction of component of force is opposite to the direction of displacement. Okay, तो वो आ जाएगा नेगेटिव वर्क। देन चेंज करके लिख ले हो, if applied force or component of the force is in the opposite direction of displacement, then the work done by that force is negative. Okay,
अब ये हमने थियोरी में देख लिया, अब इस चीज को न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं, बिकॉज हम सबको पता है वर्क का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अगर मान लो फोर्स जो लग रहा है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल क्या हुआ? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, राइट? आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? सो वर्क डन जो इस केस में होगा कितना होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सो इस केस में बोल सकता हूँ वर्क डन पॉजिटिव होगा, राइट? बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ कि भाई नीचे लिख लो यहाँ पे, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन 90, देन पॉजिटिव वर्क होगा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ओके, नेक्स्ट, इफ थीटा greater than 90 less than or equal to 180, then नेगेटिव वर्क होगा। इफ थीटा इज 9 तब क्या होगा? Direction change 90 है तब क्या होगा? हाँ, 90 डिग्री है तब क्या होगा? जीरो Zero. वर्क। वर्क डन इज 0 जूल। आ रहा है समझ में? लिख लो जल्दी से, सब 9th का टॉपिक है, राइट? सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। डन भाई, आगे सर बड़े bandwidth low आ गई। क्या बोल रहे हो बेटा? बैंडविड्थ लो हो गई बहुत। और Bandwidth बोर्ड भी low। बहुत ब्लर हो। यस वेट सुनाई दी। मिनट, वाईफाई चालू कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन। ओके, देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ जो है वो 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्वियसली कितना होगा? 4 मीटर होगा। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैंने इस पे पीछे से धक्का लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। इट इज अ स्मूथ सरफेस, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है। ओके, इस 10 न्यूटन के फोर्स लगा के मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक चढ़ा दिया, 5 मीटर उसको लंबा पूल पे चढ़ा दिया। कोई डाउट आ रहा है समझ में? फाइंड वर्क डन बाय all the forces acting on the object। इंडिविजुअल फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि टोटल कितना वर्क डन, टोटल हम बाद में निकालेंगे, इंडिविजुअल निकालना है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो पहले मेंशन करो और उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस ने कितना वर्क डन किया वो निकालो। ओके, आ रहा है क्वेश्चन समझ में? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कोड क्लियर? थोड़ा बहुत दिख रहा है? हाँ बोलो बेटा। सर इसमें एफबीडी बनाएंगे हम? बनाओ, कोई क्यों नहीं, बनाओ बनाओ, तभी पता चलेगा ना कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एफबीडी नहीं बनाओगे तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, वही पता नहीं चलेगा। बनाओ जल्दी से और करो आंसर। इसमें मास की जरूरत होगी। हाँ मास दिया हुआ है, हाँ हाँ मास दिया हुआ है, सॉरी, मास इज गिवन एज 5 kg, mass of the object is 5 kg, work done by all the forces acting on the object, ये निकालना है। बोर्ड बहुत ही ब्लर हो रहा है। Yes, sir. यस सर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, सही है? ठीक है सर sir. देखो चलेगा? ना, अगर हो सके तो, क्या हो सके तो? मतलब ठीक हो सके तो बोर्ड पे ही पढ़ा दो। ऐसा करना है? हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग
ट्राई करो ये क्वेश्चन, अगर तब तक हो जाए तो बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ, वरना व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। दिख रहा है बोर्ड? यस अच्छा। सर, इसमें वो एंगल की जरूरत पड़ेगी, वो कौन कितने पता नहीं क्या हो गया। नहीं, एंगल की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यस सर, वो खुद से भी निकाल खुद से भी हो निकाल जाएगा सकते ना, 3, 4 और 5 दे रखा है ना, तो हाँ एंगल तो पता चल जाएगा। यस सर। तो एंगल की जरूरत नहीं है, वरना जनरली तुमको एंगल दिया होगा, लेंथ नहीं दे रखी होगी। तो मैंने लेंथ दे रखी है तो एंगल की जरूरत नहीं है। अरे यार, इतना आंसर देने में लेट करोगे तो फिर क्या ही होगा। आ गया आंसर? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। आ गया होगा आंसर अब तो। आंसर आ गया। कर्तव्य का क्या आंसर आया? सर 2 मिनट। छी 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 छी। करते तुम कहाँ पे रहते हो अभी? सर वडोदरा कितने में ही दूर है। रहते हो IIT आश्रम से? IIT आश्रम से कितने दूर हो? 2 किलोमीटर। ये कौन था? पता नहीं। हाँ, 2 किलोमीटर दूर है तो फिर आश्रम में आके बैठा करो ना, घर पे क्यों बैठे रहते हो? सर आता हूँ मैं, कब आता है? जब क्लास रहती है तब आता हूँ सर। मतलब ऐसे कि वहां आके सॉल्व किया करूँ क्वेश्चन, ऐसा? हाँ, घर पे क्यों बैठ रहा है? ओके सर, ठीक है। हो गया सबका? हो गया बेटा सबका? हेलो, Yes, sir. हो गया? यस सर। चलो, क्या है आंसर? बताओ। वर्क डन बाय कितने फोर्स लग रहे हैं पहले तो ये बताओ, FPD बना के। सर पहले तो force एक लग रहा है? अप्लाइड फोर्स, पहला जो हमारा अप्लाइड हमने फोर्स है फोर्स वो, लगाया 10 न्यूटन, फिर एक नॉर्मल और एक वेट उसका। नॉर्मल फोर्स और वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 3 फोर्स लग रहे हैं। उसमें से mg की वैल्यू कितनी आएगी? 50. I into 10 50 न्यूटन डन बाय दिस फोर्स। बताओ कितना? वर्क डन बाय F कितना? 13 Newton. 50 न्यूटन। वर्क डन बाय mg बताओ कितना? 120 एंड Newton. वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना? वर्क डन बाय F, पहले का आंसर 30 Newton. 50 50 जूल। 50।
जूल, राइट? न्यूटन मत बोलो। वर्क डन बाय mg कितना? 250 वर्क डन बाय mg 30 250 कितना? -150 सर बैंडविड्थ लो माइनस होगी। -150 बैंडविड्थ लो हो गई -150। क्या सबका -150 आ रहा है? यस अरे सर यार बैंडविड्थ लो। नो सर सबका इतना ही आ रहा है? नो सर, मतलब एमजी का नहीं आ रहा। mg का नहीं समझ आया, रुक जाओ एक मिनट। बोर्ड दिख रहा है? नो सर, -150 आ रहा है। सर नहीं दिख रहा। ओके, बोर्ड क्लियर नहीं हुआ? सर बैंडविड्थ लो है। बैंडविड्थ लो ही आ रही है, रुक जाओ एक मिनट। दिख रहा है अब कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? हाँ Yes, sir. सर। दिख रही है सर। थोड़ा उस पे ही पढ़ लेते हैं। यस, सो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये नीचे से ऊपर तक चला गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? क्या आएगा आंसर? सो पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो हमने दिखा दिए। हेलो, तो सर इसमें sir. डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होगा ना? ग्रेविटी का क्या बोल रहे हो? -150 आ गया। सर इसमें -150 सबका आ गया ये? सर इसमें डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होगा। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? तो चलो, या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं सोचे, हम लोग ये देख लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, राइट? सो मैं बोल सकता हूँ भाई, अगर यहाँ पे ब्लॉक जो अपना यहाँ पे था, नीचे की डायरेक्शन में mg 50 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगल हो गया, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब ये जो एंगल है, इस एंगल को किस तरह से निकाले? बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या? सर 37 37 डिग्री हो जाएगा 37 सर। होगा ये? पक्का 37 होगा? थोड़ा सा दिमाग नहीं, लगाओ, ये एंगल ये 37 तो नहीं दिख 37 रहा है यार। ये 37 नहीं होगा सर। हाँ सर, ये नहीं होगा 37। कितना होगा फिर? चलो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, ये 37 एंगल प्लस कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? ये 37 होगा, हाँ ये होगा 37, राइट? अब जो अपना mg लग रहा है वो इधर लग रहा है, ये अपना mg है और ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। उसमें से इतना 37 है तो ये 90 ऐड कर लोगे, ये टोटल एंगल निकालना था ना हमको। आ रहा है समझ में? 90 प्लस 37 हो जाएगा, कोई डाउट? राइट? तो अगर हम लोगों को जो फोर्स का मतलब फोर्स क्या है, इसका बेसिक जो वर्क का फॉर्मूला पता है, अगर वो अप्लाई करें तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो 50 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 इंटू कॉस क्या करेंगे 90 प्लस 37, कॉस 90 प्लस 37 कितना होगा? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता है तो कितना होगा? -sin37। नहीं, माइनस साइन 37। हाँ ये सर। साइन 37 कितना होगा? 3/5। तो -250 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा? -150 जूल या फिर न्यूटन मीटर। ओके, आ रहा है समझ में सबको? तो ये सर एक मेथड हो गई। सर हाँ हम लोग yes, वो mg का कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ये सर, अप्रूव मैंने कर वही सकते हैं और भी वाले। लोग कर सकते हैं, ये एक सर, मेथड हो सर। गई। ओके मैं, हाँ बोलो। सर वो एक ने वो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट बोला ना सर, वैसे भी हो सकता है।
वैसे भी हो TMG सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये जस्ट पहली मेथड हुई जो हम लोगों ने एफ एस कॉस थीटा पढ़ा था उसके हिसाब से, फर्स्ट मेथड। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है? चलो, और सर कितनी वो मेथड से और क्या क्या 90 सोच प्लस सकते हैं? 37 क्यों लिया? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेना होता है ना हमें। थीटा ओके क्या है? ठीक है सर, एंगल यस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी थीटा दिख रहा है डायग्राम में उठा के डाल दो, ऐसा नहीं यस करना सर। है। ओके, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देखना है, इसीलिए मैंने ये मैं समझाया क्यों, बिकॉज वो पता चले कि थीटा का इंपॉर्टेंस क्या है। वरना इसका बहुत ही सिंपल मेथड्स भी है, पर इसलिए मैं सारी मेथड डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पहली मेथड एफ एस कॉस थीटा से। दूसरा क्या कर सकते हैं? सर mg दूसरा बेटा, sin थीटा हाँ इंटू 5 कर लेंगे। हाँ, दूसरा मेथड ये है कि हम कर सकते हैं mg को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, mg जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज और mg। इस mg को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक ऐसा कंपोनेंट ले लेता हूँ जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, दूसरा ऐसा कंपोनेंट ले लेता हूँ जो पैरेलल टू द सरफेस हो। होगा ऐसा, ये 2 कंपोनेंट बनेंगे, यस सर। राइट। यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 और ये वापस थीटा हो जाएगा। mg जो है ये इसके साथ थीटा बनाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये mg बनेगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। कोई डाउट? कोई नो डाउट सर। यहाँ तक? सही है, गलत है? सही है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलो, Yes, sir. तो मैंने mg के 2 कंपोनेंट बना दिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो mg cos थीटा कंपोनेंट है वो ना तो डिस्प्लेसमेंट को हेल्प कर रहा है ना ही अपोज कर रहा है, तो वर्क डन बाय mg cos थीटा कितना होगा? ये कंपोनेंट का वर्क डन तो 0 हो रहा है, राइट। अब सिर्फ ढूंढना पड़ेगा वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय mg sin थीटा। sin थीटा वाला कंपोनेंट का कितना वर्क डन होगा? तो क्या करना है उसके लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब कितने एंगल पे है? अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे हो गए? 37. 37 डिग्री। रे छी 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 180 डिग्री। 180 वर्क डिग्री। डन बाय mg sin थीटा। हम लोग sin थीटा का मतलब mg का जो कंपोनेंट है उसकी बात चल रही है ना। Sir, 150. वर्क डन बाय mg sin थीटा की बात चल रही है। mg sin थीटा कहाँ लग रहा है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ यस है? सर, यस यहाँ पे। आ रहा है समझ में? डिस्प्लेसमेंट इधर यस हो रहा सर। है, Yes, तो sir. इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। 180 डिग्री। mg sin थीटा की वैल्यू, mg sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? mg sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? sin थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा देखो, अभी भी हमारा थीटा तो ये है, राइट। mg sin थीटा की बात कर रहा हूँ, इसमें थीटा हो जाएगा सामने वाले 3/5, तो mg है 50 इंटू 3/5 इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 मीटर है इंटू cos 180। समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. ये हमारा पूरा इक्वेशन बनेगा। अब 5 कैंसल, cos 180 -1 और 3 इंटू 5, वापिस फाइनल आंसर -150 आ जाएगा। कोई डाउट? ये दूसरी मेथड कर ली हमने, कोई डाउट इसमें? इस मेथड में हमने क्या किया, फोर्स के 2 कंपोनेंट निकाले और वो दोनों कंपोनेंट एक पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट रखा, दूसरा परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट रखा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका वर्क 0 होगा, पैरेलल कंपोनेंट है उसका वर्क नेगेटिव में आ रहा है इधर, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट से। आ गया समझ में? ये दूसरी मेथड हो गई। लास्ट मेथड कर ले, लास्ट मेथड कर ले। यस सर। चलो, तो यहाँ पे मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ सेम चीज। अपना ब्लॉक इधर था, बाद में पहुंच रहा है इधर। mg कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, हाँ या ना? नीचे की तरफ mg है ना। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बना देता हूँ। जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक डिस्प्लेसमेंट इधर किया यस सर। और एक डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, राइट। तो ये जो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी डिवाइडेड इन 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। अब mg कितना लग रहा है? mg मुझे पता है कितना है, 50 न्यूटन।
अब एक बात बताओ, जो फोर्स हमारा mg लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कुछ नहीं करेगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाय mg डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना? फोर्स विच इज 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d sin 3 हो जाएगा ना डायरेक्ट, 3 मीटर दे रखा है ना, वर्टिकली ऊपर कितना गया? Yes, 3 sir. मीटर तक ऊपर गया, सो डायरेक्ट 3 लिख लो। अब एंगल देखो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, 180 mg नीचे degree. की तरफ, cos 180 आ जाएगा -150, वापस वही आंसर। आया समझ में? Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो या तो तुम क्या करो, फोर्स वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या तो तुम क्या करो, फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, या तो फिर क्या करो, डिस्प्लेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करो। ओके? यस अरे सर। यार, Yes, sir. इसलिए बेटा मैंने एक चीज लिखाई थी थोड़ी देर पहले। हाँ बोलो। मैं ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप वापस एक बार करा देंगे? वापस मतलब कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई थी? सो आप वो थीटा वाला समझा रहे थे ना, थीटा क्या कंसिडर करेंगे तब से। थीटा क्या कंसिडर करेंगे मतलब पहली मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, इस पे बताओ तुम। फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में गायब हो गई थी एफ एस कॉस थीटा। पहली मेथड में मैंने क्या किया बेटा, फोर्स जहाँ लग रहा है वो दिखा, थीटा वाले में से। mg sin थीटा वाले में। ओके, तो बेटा ये जो mg जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट होगा mg cos थीटा, दूसरा होगा mg sin थीटा, राइट? यस सर। mg cos थीटा कुछ वर्क नहीं करेगा, mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है, वर्क डन बाय mg cos थीटा इज 0। ओके, वर्क करेगा कौन? mg sin थीटा ही वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय mg sin थीटा कितना होगा? तो पहले मैं mg sin थीटा निकाल लेता हूँ। mg sin थीटा कितना हो जाएगा? 50, दिस इज mg, sin थीटा हो जाएगा 3/5। ओके, तो मैंने mg sin थीटा लिखा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, और mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180, तो इनटू cos 180 कर दिया। ओके, यस सर। और तीसरी मेथड बताई जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब 4 मीटर हॉरिजॉन्टल गया, 3 मीटर अपवर्ड गया। mg लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, तो mg वर्टिकल है, थीटा तुम्हारा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, और एंगल एक दूसरे के बीच में 180 है, तो 50 इंटू 3 इंटू cos 180। आया समझ में? यस सर। राइट? तो मैंने इसीलिए बताया था, ये जो था ये फर्स्ट मेथड हमारी, एफ एस cos थीटा, सिंपल मेथड। ओके, सिंपल नहीं मतलब बेसिक मेथड ये हुई। दूसरा मैंने क्या किया? दूसरा मैंने किया फोर्स के कंपोनेंट बनाए, फोर्स इनटू cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरी मेथड हो गई। तीसरी मेथड में हमने क्या किया? किसके कंपोनेंट बनाए? फोर्स को वैसे क्या वैसा रखा, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बनाए। आया समझ में? यस सर। सबसे आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, पर कंपोनेंट किसका बनाओगे, किसका कंपोनेंट से इजीली हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कोई डाउट? आ गया समझ में ये? यस सर। ओके, इसके अंदर बेटा एक और चीज, ये तुमने वर्क डन बाय mg निकाला, इससे पहले निकाला वर्क डन बाय फोर्स f। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हो जाता 10 इंटू 5 50, वर्क डन बाय mg हो गया कितना? -150। वर्क डन बाय, और क्या बाकी बचा? नॉर्मल, कितना आएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल कितना? 0 रहेगा, राइट? कोई डाउट? वर्क डन बाय नॉर्मल 0 रहेगा, कोई डाउट है? आगे बढ़े। सर Sir, work done by normal 0 वर्क Zero डन बाय कैसे नॉर्मल होगा? 0 कैसे होगा? अच्छा, इसको हटा दूं, जितना दिख रहा है उसको हटा दूं? Yes, sir. सर चलो, हाँ बोलो। सर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में -150 है और ऊपर की डायरेक्शन में मतलब से 50 है, तो ऊपर कैसे चढ़ेगा? क्या चीज वापस बोलो। सर
क्या बोल रहे हो? हाँ सर, वो ऐसा पूछ रहा है कि अप्लाइड फोर्स से हमारा वर्क डन 50 जूल्स आया और हमारा जो वेट है उससे जो हमारा वर्क डन है वो -150 जूल्स आया, तो बोल रहा है कि ऊपर कैसे चल रहा है फिर ब्लॉक, ऊपर चल नहीं चाहिए? सही कहा, वेरी गुड वेरी गुड, सही कहा। एक्चुअल में मतलब क्वेश्चन देखने जाए तो फिर गलत हो जाएगा, राइट? और फिर मतलब वो 10 न्यूटन ऊपर फोर्स से से नीचे आया ऐसा बोल ऊपर सकते नहीं हैं जा पाएगा। अगर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मतलब मैंने ऐसे ही नंबर्स ले लिए थे इसलिए आंसर आया। देखो एक मिनट, जैसे फ्री बॉडी बनाओगे तुम इसका तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा mg, उसका कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। एक बात बताओ, ये mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 इंटू साइन मतलब 3/5, तो 10 मतलब 30 आ रही है ना। ओके, सो प्रैक्टिकली जब तक मैं 30 न्यूटन फोर्स नहीं लगाऊं तब तक ये ऊपर थोड़ी जाएगा। सही बात है? नीचे की यस सर। तरफ 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाया आगे की तरफ तो आगे नहीं जाने वाला। तो मैंने तो ऐसे ही नंबर ले लिया था कोई भी, बट एक्चुअल में ये फोर्स शुड बी ग्रेटर देन 30, तभी वो आगे की तरफ जाएगा। सर वो Okay? जो वर्क पूरा जो नेट आ रहा है, नेट वर्क जा रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है। हाँ, माइनस में आ रहा है, मतलब ये ऊपर नहीं जा सकता बेसिकली। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही बना दिया था, इसलिए सिर्फ ये 10 लेके आंसर, मतलब प्रैक्टिकली ऊपर नहीं जाएगा कभी। आ गया समझ में? यस सर। सर वो नॉर्मल वाला ओके, हो ये गया जस्ट मैंने सॉल्व। ऐसे लिखा। नॉर्मल वाला बहुत ही सिंपल है, राइट? यस सर, वो नॉर्मल में करवा क्या हो रहा है, वो देखो बेटा, चलेगा सर। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री बना के चल रहा है, यस सर। तो वर्क डन हमेशा 0 ही होगा नॉर्मल का, राइट? आगे बढ़े, यस सर। यस सर। सर चलो। हाँ बोलो। सर इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर क्यों नहीं लिया? किसमें ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर? डिस्प्लेसमेंट हम 3 मीटर क्यों लेंगे? डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर? एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर से इधर जाने का डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर ही होगा ना, 3 मीटर थोड़ी होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होगा। ना 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 बेटा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन जो है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? सर यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है, डिस्टेंस कवर भी 5 मीटर है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। आया समझ में? यस सर। ओके, तो ऐसा करना है। चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। अब आगे वाला जो है ना बहुत खतरनाक है। ओके, अगर ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। ये तो हमने कर लिया। चलो, दिख रहा है एक चीज, ये एक टेबल है बेटा, और टेबल को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये टॉप ऑफ द टेबल है। कोई डाउट? बेसिक डायग्राम समझ में आ रहा है? हम लोग क्या देख रहे हैं? टॉप ऑफ अ टेबल देख रहे हैं। ओके, बोलो बेटा हाँ। यस सर। ओके, टेबल तो मैं टेबल टॉप को ऑफ द ऊपर से टेबल देख पे, रहे हैं। हाँ टेबल को ऊपर से देख रहा हूँ, डस्टर रखा हुआ है, राइट? अब इस डस्टर पे फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से, और इस पूरे टेबल पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 न्यूटन। मतलब कहीं पे भी फ्रिक्शन जब भी लगेगा 10 न्यूटन लगेगा, उससे कम उससे ज्यादा कुछ नहीं, 10 न्यूटन ही लग रहा है। कोई डाउट? ये मैंने ऐसे ही दे दिया, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब मैं इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ऐसा, पहले इधर गया और फिर इधर गया, पहले इधर गया ऐसे और फिर यहां से इधर गया। समझ में आ गया ये? यस सर। समझ में आया? तुम्हें फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6.1 तुम्हें घर पे करना है। ओके, होमवर्क लिख लो, और पुरानी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 6.1 ये होमवर्क है। ओके, चलो इसका आंसर बताओ। फ्रिक्शन सर ये टेबल का मूवमेंट समझ नहीं आया मुझे। टेबल कहीं नहीं जा रहा बेटा, सॉरी टेबल वहीं सर, का डस्टर का movement। डस्टर।
अरे पहले देखो इधर था, इसलिए तो एनिमेशन दिखाया है यार। ऐसे करके मतलब ऐसे सर वो गया नीचे गिर गया एक बार और के फिर बाद। नीचे। अरे नीचे नहीं गिरा, टॉप से मैं देख रहा हूँ, टॉप व्यू से देख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है इसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है। समझ में आया? तुम टेबल को ऊपर से देख रहे हो ना, ऊपर से, हाँ तो सर। टेबल पे ही मैं बॉल ऑब्जेक्ट को हिला रहा हूँ, डस्टर को हिला रहा हूँ, ओके टेबल पे सर। रखे हुए। ओके, टेबल के कांटेक्ट में ही हमेशा। पहले इधर से इधर 4 मीटर गया, फिर नीचे 3 मीटर गया। फाइंड करना है वर्क डन। -70 जूल। फ्रिक्शन -70 जूल। सर 40। फिर गलत होगा शायद। सर गलत 40। होगा। 40 40 जूल। हाँ 40 कहाँ से लाए बे? -50 सर। -50 40 यार। 40 कौन कर्तव्य बोल रहा है क्या तू? यस सर। 40 कहाँ से आया बे? 10 into 4 कर दिया। नहीं नहीं सर, कंपोनेंट बना के किया मैंने। छी 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 छी, बहुत ही घटिया। चलो बता दूं? Yes. अच्छा सर अब देखो सर 50 है आंसर। इसके अंदर 50 नहीं, 50 नहीं है। अब देखो बेटा, ये इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखो इस चीज को। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा हमेशा? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? Direction में। अपोजिट डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन जब आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, पीछे ये की डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इसमें कोई डाउट? तरफ। समझ में आया इतना? ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, सर फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमको 5 मीटर दिया हुआ है, राइट? बिकॉज तुम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो तुम देख लोगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फ्रिक्शन है। तो कोई जो बहुत ही मतलब शॉर्टकट मारने वाले बंदे होंगे वो क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा है 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5, 50 जूल। आंसर गलत आ गया। समझ में गलत क्यों है? आ गया समझ में गलत क्यों है? हाँ ना, जल्दी बोलो, ये गलत है ना? Yes sir. ओके। अब कोई जो स्टूडियस बच्चे होंगे, जिसने क्लास में ध्यान दिया है, दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ ध्यान दिया है, वो लोग क्या करेंगे? तो उसको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मतलब
F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये होता है। ओके, यही तो पढ़ाया था सर ने। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो ये भी देखे तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये एंगल हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का, इसको मैं थीटा बोल दूं। कोई डाउट? कोई डाउट? अब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से बताओ ये एंगल कितना होगा? सामने वाली साइड 3 है, बाजू वाली साइड 4 है, 37। ये 37 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 180 माइनस 37, 180 minus 37. राइट? सो जो बहुत ही दिमाग वाले बंदे नहीं है पर क्लास में ध्यान देते हैं, तो F इंटू एस इंटू कॉस क्या करेंगे? 180 माइनस 37। बताओ cos 180 माइनस 37 कितना होता है? Minus cos 37. माइनस cos 37, राइट? तो अब फ्रिक्शन भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, माइनस cos 37 की वैल्यू भी पता है, मैथमेटिक्स लगा देते हैं। फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। उसके बाद क्या किया? cos माइनस cos 37, तो माइनस को आगे लिख लेता हूँ। cos 37 क्या होता है? 4 by 5. 4/5। 5 से 5 किया, ये कर्तव्य ने किया, माइनस 40 न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, सर या फिर माइनस 40 जूल। बोलो बेटा। सर ये ये सही है जो गलत है? फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स बनाए क्या ये cos 37? नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स थोड़ी बनाए, ये तो वही नॉर्मल किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट निकाला। आया समझ में? यस ओके, करते हुए तूने यही किया, यस सर। तो ये भी क्या है बेटा? गलत है ये। सर ये क्यों गलत है? बताओ तुम लोग, मैं क्यों बताऊं? बताओ क्यों गलत है? फ्रिक्शन 3 मीटर फ्रिक्शन क्या? सर मूवमेंट इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट होना चाहिए ना इसमें। तो वो फ्रिक्शन अपोजिट तो हो रहा है, देखो फ्रिक्शन, देखो मूवमेंट आगे फ्रिक्शन का गया तो कंपोनेंट फ्रिक्शन लेना पीछे लगा। चाहिए था सर। हाँ सर उससे कंपोनेंट। क्या होता है बेटा? सर अरे भाई डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हुई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने थोड़ी देर पहले mg वाला क्वेश्चन करवाया, यस सर, उसमें तो आंसर सही आ रहा था, -150। यही यस तो किया उसमें भी। पीछे वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाली स्लाइड में हमने क्या किया था? mg जो लग रहा था नीचे की तरफ, जो फर्स्ट मेथड बताई उसमें क्या किया था? mg नीचे की तरफ लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हुआ तो इस टोटल एंगल को 90 माइनस 30, 90 प्लस 37 किया था, और mg इंटू एस इंटू कॉस 90 प्लस 37 किया था, तो आंसर आ गया था सही। आया ना? अरे आया था, नहीं आया था? यस सर। राइट? तो वही तो मैंने इधर इधर भी तो वही किया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आंसर गलत है। सर गलत है ना आंसर? हमें सर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे उस पॉइंट से स्टार्ट होके फिर जब वो जहाँ कॉर्नर तक गया उसका अलग वर्क डन निकालेंगे और फिर ऊपर से नीचे का अलग वर्क डन निकालेंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर एक क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स आता क्या है ना कर रहा ऐसा है कुछ। ना? चप चप, अरे यार सिंपल जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो ना। इधर क्या हो रहा है? क्या फ्रिक्शन हमेशा पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं, जब यहाँ से नीचे जाएगा तब क्या होगा? फ्रिक्शन तो ऐसा लगेगा ना। अरे फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है थ्रू आउट द पाथ। यस सर, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसका वर्क भी अलग अलग अपनी आएगा। डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वर्क भी अलग अलग आएगा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? 4 मीटर के लिए डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रिक्शन का वर्क निकालना पड़ेगा। तो वो तो बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ 4 मीटर, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा 10 न्यूटन, राइट? तो वर्क डन डायरेक्ट आ जाएगा -40 जूल। हाँ या ना? यस सर। हाँ ना? सर ये बाद आप में क्या सही करेंगे? मेथड 3 बता रहे मीटर हो ना? नीचे की तरफ, हाँ ये सही मेथड बता रहा हूँ। नीचे की तरफ 3 मीटर और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन वापस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वापस अलग अलग। इस पाथ में वर्क डन कितना हुआ? -30। टोटल वर्क डन पहले से दूसरा ऐड कर लो, कितना आएगा?
माइनस मेरा यही 72 आया इसका था। मैंने माइनस component 70 तो सही आया हमारा था। यही आया था। सर यही तो है बोला तो क्यों मैं नहीं फिर? गलत समझ लिया था। मैं आपको बोला भी था गलत होगा। हाँ तुमने बोला था सर आ गया उसके समझ में सबको? कंपोनेंट ले लिए थे हाँ, माइनस यस 40 और सर। माइनस इसके 30 कंपोनेंट माइनस 40 और माइनस 30 थे इसको कंपोनेंट कैसे लिया? सर, क्योंकि फ्रिक्शन था ना तो लगा कि एक तरफ वर्क डन यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे फोर्स होगा, के तो एक कंपोनेंट ले component सकते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ले सकते हैं, दोनों के कैसे कंपोनेंट लेके कर रहे हो? हाँ सर, वही गलती हो गई इसके लिए। राइट, समझ में आ गया क्या करना है बेटा? हमेशा थोड़ा सा डिटेलिंग पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते जाओ, या फिर ऐसा भी नहीं कि फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा करते जाओ। देखो हो क्या रहा है। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो थीटा भी चेंज हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। जो जब तक थीटा सेम है तब तक का लिए निकालो, फिर बाद में जो थीटा चेंज हुआ तब का निकालो, और फिर दोनों को ऐड कर लो। आ गया समझ में? कोई डाउट? यस सर। सर ओके ओके ओके, चलो आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बाय।